जय हिंद मित्रों। आज मैं इतिहास वो युद्ध की कला बाय sun tzu की 4 बातें जो महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, मैं 2 इसके बारे में मज़ेदार बात बताने चाहूँगा। पहला कि ये 2500 साल पहले लिखी गई है किताब, पर इसका ज्ञान आज भी वैलिड है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आज की दुनिया में आप घोड़े पे चढ़ के युद्ध लड़ने जाएंगे, पर इसका ज्ञान व्यापार में, बिजनेस में, इवन कानूनी जो कार्रवाई होती है उसमें आज भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि ये किताब छोटा पैकेट बड़े धमाके का सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि ये महज 80 से 100 पन्नों की किताब है, डिपेंड्स ऑन द पब्लिशर। पर एक स्ट्रेटेजिक माइंड बनाने के लिए इससे बहुत कम किताबें जो आपको आज बाजार में मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि युद्ध लड़ा जाता है जीतने के लिए, ना कि उससे कि खींचा जाए लंबे समय तक। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब जैसे अमेरिका अफगानिस्तान या 2001 में 9/11 के बाद, आज 2021 है और अमेरिका तो चली गई, पर जो अफगानिस्तान की सरकार थी वो दोबारा आ गई है। देखिए, 20 साल के लिए युद्ध खींचा गया, अब उसमें परिस्थितियों का भी बदलाव होता रहा, अमेरिका की भी गलती थी। पर देखिए इसका आप देखिए कितना इम्पैक्ट इस ज्ञान का आज भी है इतना। दूसरी बात यह है कि sun tzu कहते हैं सबसे उच्च दर्जे की जो लड़ाई होती है, जो उच्च दर्जे का जंग वही होता है जिसे बिना लड़े जीता जाए। अब आप कहेंगे कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, पर देखिए कि इन ए कन्वेंशनल वॉर जब आप जंग लड़ते हैं तो यू माइट एंड अप विद हेवी कोलैटरल डैमेज। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो सकता है, जान का इतना नुकसान होता है। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड पहले विश्व युद्ध में उन्होंने विजय हासिल करी, पर उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। इस वजह से जब दूसरा राउंड आया जर्मनी के साथ, तो जर्मनी को हराना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। यहाँ तक कि नाजी जर्मनी ने फ्रांस पे एनेक्सेशन कर दिया, कब्जा कर दिया। एक मैं आपको हिस्ट्री लेसन बताना चाहूँगा कि नाजी जर्मनी का जो वेस्टर्न फ्रंट था उसमें बरतानिया की फौज, अमेरिकी फौज, कैनेडियन फौज, इंडियन ट्रूप्स भी मौजूद थे। इन सब ने मिल बांट के मतलब जंग जीती वेस्टर्न फ्रंट पे। ईस्टर्न फ्रंट पे नाजी जर्मनी के जो युद्ध की जो पूरा प्राथमिकता थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सोवियत रूस पे पड़ी, और सोवियत रूस ने अकेले में ही पूरा ईस्टर्न फ्रंट संभाला। उसकी कॉस्ट ये थी कि 20 मिलियन आदमी उसके मर गए। 20 मिलियन माने 2 करोड़ आदमी खत्म हो गए। तो ये आपके लिए हिस्ट्री लेसन है और इसका आप जोड़ सकते हैं मैं क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, तीसरी बात ये मेरी मनपसंद की बात है कि sun tzu कहते हैं कि अगर आप स्वयं और अपने शत्रु की कमजोरियां और शक्तियां जानते हैं तो आपको अगले 100 बैटल्स की, अगले 100 लड़ाइयों की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजय आपकी है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि यदि आप सिर्फ खुद को जानते हैं, अपने शत्रु को नहीं जानते, तो जंग जीतने का जो संभावना है वो 50% हो जाता है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को भी नहीं जानते, अपने आप को भी नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते, शत्रु को, दुश्मन को, तो हार निश्चित है, आप बिल्कुल हार जाएंगे। देखिए, चौथी बात अब ये कहते हैं कि जीवन में चेंजेस, परिवर्तन आते हैं, ये एक सत्य है। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए sun tzu कहते हैं कि अपने प्लान्स, अपनी नीति को फ्लेक्सिबल रखो। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, आपका उद्देश्य है, उसको हर समय ना बदलें, पर उसको पाने के जो प्लान्स हैं परिस्थितियों के हिसाब से, ताकि आप बहुत एफिशिएंटली, वेरी स्मार्टली आप उसको पा सकें। अब देखिए, sun tzu इसके बारे में कहते हैं कि जो योद्धा अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्लान्स को बदल लेता है, उसे स्वर्ग से आया हुआ कप्तान बोला जाता है। इंग्लिश में बोला गया है, he is hailed as a heaven born captain। तो ये 4 चीजें थी। मैं आशा करता हूँ आप अपने जीवन में इसको प्रयोग में लाएं, और सबसे बढ़िया आप काम कर सकते हैं कि ये किताब पढ़ें। बहुत छोटी किताब है, एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।